Hello and good morning everyone. I welcome you all at Ubos IS. I hope everyone is doing well. So today is 5th December 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Edubos IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, साइक्लोन ट्रिगर रेन ब्रिंग्स चेन्नई टू अ हाल्ट, क्लेम्स 6 लाइव्स. अब चेन्नई में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइक्लोन ने ट्रिगर किया है जिसके कारण बहुत ही तेज बारिश हुई है और इस बारिश के कारण अब तक यहाँ पे 6 लोगों की जान जा चुकी है. सो मैनी एरिया कट ऑफ एंड ओवर 9600 पीपल मूव टू रिलीफ कैंप्स. तो यहाँ पर 96 जो 100 पीपल हैं, लोग हैं, उनको रिलीफ कैंप की तरफ भेजा गया है, मूव करवाया गया है. और ये किसकी याद दिलाता है कि 2015 में जब फ्लड आया था तो उस टाइम पे बहुत ही सीवियर मतलब कंडीशन हो गई थी, बहुत ही डेवास्टेटिंग जो आपकी कंडीशन थी हो गई थी. जितने भी यहाँ पर अभी चेन्नई में एयरपोर्ट से उन्हें क्लोज कर दिया गया है, 300 से भी ज़्यादा जो फ्लाइट्स हैं उन्हें कैंसिल कर दी गई हैं. और जितने भी यहाँ पर सदर्न रेलवे हैं, रेलवे स्टेशन जितने भी रेल्स हैं उन्हें भी क्या ट्रेन्स को यहाँ पर जितनी भी आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है उन्हें कैंसिल कर दिया गया है. तो अभी कौन सा साइक्लोन आया है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. सो साइक्लोन मिचांग लैंडफॉल इन आंध्र प्रदेश एक्सपेक्टेड टुडे. अब ये कहा जा रहा है कि जो आपका ये साइक्लोन मिचांग है ना, तो ये एक्सपेक्टेड है कि आंध्र प्रदेश में भी क्या है, एक्सपेक्टेड है कि इसका लैंडफॉल यहाँ पर होगा. और अभी यहाँ पर जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा इसको इंटेंसिफाइड मतलब सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म ये कैटेगरी में रखा गया है कि मतलब आपको जल्द से जल्द यहाँ पर क्या करना है, एक्शन लेना है, मूव करना है. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. अब नेक्स्ट मूव करने से पहले डिस्कस करेंगे हमारे कुछ क्वेश्चन. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप. इसमें से हमें ये बताना है कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप. इसमें से कौन सा लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप है. आपके पास ऑप्शन है शुगर केन, सनफ्लावर, पर्ल मिलेट, रेड ग्राम. ओके, सो इसमें से क्या बताना है आपको, लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप मतलब किस क्रॉप में आपको पानी सबसे ज्यादा मतलब कि कम लगता है. सो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इसमें से इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज, द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन. यहाँ पर साइमन कमीशन के आने पर इंडियन पीपल जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे. इसका मेन रीजन क्या था, इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है. पहला है, इंडियंस नेवर वांटेड टू रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1919. यहाँ पर इंडियंस जो आपका एक्ट ऑफ 1919 था उसकी जो वर्किंग थी उस पर रिव्यू नहीं चाहते थे, कभी भी नहीं चाहते थे. और इसी के चलते क्या होता है कि साइमन कमीशन आ जाता है. तो क्या ये रीजन यहाँ पर सही है? क्या इस रीजन के कारण साइमन कमीशन जो आया था तो इंडिया के जो लोग थे वो यहाँ पर गुस्से में आ गए थे. सेकंड है, साइमन कमीशन रिकमेंडेड दैट द एबॉलिशन ऑफ डायरकी इन द प्रोविंसेस. यहाँ पर क्या जो आपका साइमन कमीशन होता है वो डायरकी को एबॉलिश करने की बात करता है. थर्ड है आपका, देयर वाज नो इंडियन मेंबर्स इन द साइमन कमीशन. ये जो आपका साइमन कमीशन आता है इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था. तो क्या ये रीजन है जिसकी वजह से इंडियन बहुत ज्यादा एजिटेट थे, गुस्से में थे. और फोर्थ ऑप्शन है आपका, द साइमन कमीशन सजेस्टेड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री. साइमन कमीशन ने यहाँ पर कंट्री का जो पार्टीशन था उसको सजेस्ट किया था. सो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. वीडियो के एंड में आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया जाएगा. सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज, 1/3 ऑफ ऑल 2022 सुसाइड्स वर ऑफ डेली वेज अर्नर फार्मर सेज एनसीआरबी रिपोर्ट. एनसीआरबी की यहाँ पर रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अंडर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2022 में जितने भी सुसाइड के केसेस हुए हैं तो उस सुसाइड के केस में उसका अगर हम 1/3 करें तो वो 1/3 पर्सन कौन थे, जितने भी आपके डेली वेज अर्नर्स थे और फार्मर्स थे. ओके, सो इंडिया रिपोर्टेड अ टोटल ऑफ ओवर 1.7 लाख सुसाइड्स इन 2022. 2022 में टोटल 1.7 लाख सुसाइड्स यहाँ पर हुए हैं और इस 1.7 लाख में से 1/3 जो थे वो कौन थे, आपके जो
एग्रीकल्चर लेबर्स, डेली वेज अर्नर और जितने भी हमारे फार्मर्स थे, इनका रिकॉर्ड यहाँ पर आता है। ओके, सो इस रिपोर्ट का नाम क्या है? एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया। तो आपको इस रिपोर्ट का नाम याद रखना है, क्योंकि आपको इस रिपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा यहाँ पर जो सुसाइड रेट है उसको मेजर करने के लिए कौन सी रिपोर्ट निकाली गई थी? सो एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया, ADI 2022 की ये रिपोर्ट में कहा है। अब इसमें एक्चुअली ये होता है एनुअली इस जो भी ये रिपोर्ट होती है निकाली जाती है, और इसमें एक्चुअली ये कहा कि सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो किस स्टेट में यहाँ पर नंबर ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में सबसे ज्यादा आपको क्या दिखाई देंगे? जो क्राइम्स रेट है ना। सो The crime in India 2022 report was released on Sunday night. Just counting of votes was wrapping up in Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Telangana. The latest crime in India report shows an overall increase in crime and atrocities committed upon scheduled castes and scheduled tribes, with Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Telangana all seeing an increase in such cases in 2022 compared with the year before. अगर हम 2022 को दूसरे ईयर से कंपेयर करते हैं तो उसके कंपैरिजन में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में जितने भी यहाँ पे लेटेस्ट क्राइम है और जो क्राइम रेट है, एट्रोसिटी कमिटेड क्राइम्स है अगेंस्ट स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, जिसमें आपको ये भी फोकस करना है कि मेनली जो हमारे फार्मर जो कैटेगरी में, किस कैटेगरी में, जो स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में आते हैं, उनके साथ ही केसेस यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं। मिजोरम की बात करते हैं। आज तक मतलब 2021 की रिपोर्ट है, मिजोरम में कभी भी ऐसा कोई भी केस नहीं आया है विच हैड रिपोर्टेड नो केस ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट ईदर स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स इन 2021। 2021 में आपका जो स्केड्यूल SC और STs है, इनके अगेंस्ट में कोई भी ऐसा केस नहीं आया था, लेकिन 2022 में यहाँ पर मिजोरम में भी 29 केसेस हमें यहाँ पर दिखाई दिए। अगर हम बात करें सबसे ज्यादा इसमें किस स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में सबसे ज्यादा टॉप 5 स्टेट्स में से सबसे ज्यादा जो इंसिडेंट्स हुए हैं एट्रोसिटीज के और क्राइम के अगेंस्ट द SCs एंड STs, वो कहाँ है? मध्य प्रदेश एंड आपके राजस्थान में। सो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो UAP आपका जो है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंडर जो क्राइम यहाँ पर रिपोर्ट की गई है, ऑफेंसेस जो यहाँ पर रिपोर्ट केसेस यहाँ पर जो रिपोर्टिंग की गई है, उसमें भी हमें क्या देखने को मिलता है? बढ़ावा देखने को मिलता है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। यहाँ पर नेक्स्ट हम क्राइम की बात करते हैं, फेक करेंसी नोट्स। तो यहाँ पर टोटल 342 करोड़ रुपीस जो वर्थ, मतलब 2000 की जो फेक करेंसी है, फेक इंडियन करेंसी की जो नोट्स हैं, उनको सीज किया गया है। ओके, तो मतलब यहाँ पे बहुत सारी जो कॉपीज हैं 2000 नोट की, यहाँ पे कॉपीज को फेक जो करेंसी है, ये पूरा यहाँ पे डेटा निकल कर आता है। सो द सुसाइड डेटा published in ADSI 2022 report showed that the maximum suicide in year were reported from Maharashtra। तो इसमें ये जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट्स हुई हैं कहाँ कहाँ हुई है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरल एंड तेलंगाना में। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर भी दिया गया कि महाराष्ट्र में 22,746 आपकी रिपोर्टिंग हुई है, तमिलनाडु में 19,834, मध्य प्रदेश में 15,386, कर्नाटक में 13,606, केरल में 10,162 यहाँ पर क्राइम रिपोर्ट जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं होम मेकर्स की। तो यहाँ पर जो विमेन है उनकी भी जो केसेस आ रहे हैं सुसाइड के कारण, तो उसमें 48,000 टोटल यहाँ पे विमेन के केसेस है। तो इसमें टोटल 52% जो होम मेकर्स हैं, होम मेकर्स विच ब्रिंग सच एज विमेन अबाउट 14% ऑफ टोटल सुसाइड रिपोर्टेड इन द ईयर। तो इसमें 14% टोटल हमें यहाँ पर क्या दिखाई दिया? क्राइम रेट दिखाई दिया है। उसके बाद हम देखते हैं मेन प्रॉब्लम क्या है इसमें, कि विमेन जो होम मेकर्स हैं, होम मेकर्स आपकी विमेन, स्पेशली विमेन की कैटेगरी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो इसमें रीजन क्या रिकॉर्ड किया है? फैमिली प्रॉब्लम, इलनेस, यहाँ पर बहुत ज्यादा कभी बीमारी हो जाती है, सिकनेस के कारण लोग परेशान हो गए तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। अल्कोहल एडिक्शन, ड्रग एब्यूज, मतलब अगर आपका जो हस्बैंड है वो अल्कोहल का एडिक्टेड है, ड्रग एब्यूजर है, तो उसके कारण मारपीट ज्यादा होती है। तो इस तरह की जो मैरिज रिलेटेड इश्यूज हैं ये सारे निकल कर आते हैं। तो इससे क्या हुआ है, जो विमेन है
स्पेसिफिकली यहाँ पे डाउरी रिलेटेड जो भी केसेस आए हैं, तो यहाँ पर विमेन में भी जो सुसाइड की केसेस है वो आपके सामने नजर आए हैं। तो ये पूरा रिकॉर्ड है आपके सामने यहाँ पर कि किस तरीके से जो क्राइम रेट है सुसाइड में। तो पहले तो हम बात करते हैं कि 1/3 तो हमारे फार्मर्स और डेली वेज अर्नर है। उसके बाद हम बात करते हैं यूएपी के अंडर बहुत सारे केसेस आपके रजिस्टर हुए हैं, फिर फेक करेंसी के केसेस आते हैं, और उसके बाद होम मेकर्स। तो इस तरीके से ये जो पूरा रिकॉर्ड है आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आप अलग अलग जगह पर अलग अलग प्लेस में इसको ये जो डेटा है इसको कोड कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए, एडिटोरियल सेक्शन में आज ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। ये आर्टिकल थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसका एनालिसिस यहाँ पर करके देख सकते हैं। तो और बाकी यहाँ पर आप देखेंगे अभी यहाँ पर जो इलेक्शन हुए, बीजेपी आपकी जीती है, कांग्रेस यहाँ पर जो तेलंगाना में कांग्रेस की यहाँ पे जो ग्रेट आपकी विनिंग हुई है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें कहा गया कि डार्क शेडो ऑन न्यू दिल्लीज क्रेडिबिलिटी। अब कनाडा का आप सभी को याद होगा जो गुज्जर सिंह का यहाँ पे जो केस था, निज्जर जो भी यहाँ पे थे, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट के आप कह सकते हैं लीडर, उनका यहाँ पे जो असैसिनेशन होता है, तो कनाडा ने क्या किया था, आप सभी को याद होगा, डायरेक्टली एलिगेशन यहाँ पे लगाए थे इंडिया के ऊपर कि उनकी किलिंग में किसका हाथ है, इंडिया का हाथ है। अभी हाल ही फिलहाल में एक यूनाइटेड नेशन जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इंडाइसमेंट, उन्होंने क्या किया, एक पब्लिकेशन किया है। उस पब्लिकेशन में इंडियन नेशनल फॉर टारगेटिंग वांटेड खालिस्तानी सेपरेटिस्ट इन नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में जो भी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हैं, तो उनको ये कहा जा रहा है कि जो मिस्टर पन्नुम है उनको टारगेट किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। इंडियन ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है उन्हें टारगेट कर रहे हैं। तो ये यूएस जो डिपार्टमेंट है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इंडाइसमेंट, उनके द्वारा ये पब्लिकेशन यहाँ पर किया गया है। अब देखिए, अगर इस तरीके की एलिगेशंस इंडिया के ऊपर लगाए जाते हैं तो क्या होता है, इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है, न्यू दिल्ली की जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी तरफ एक डार्क शेडो हमें दिखाई देता है। इससे क्या होता है, एक तो पहली बार ट्रस्ट का इशू बनता है। ऑब्वियस है कि अगर हम इंडिया और यूएस के रिलेशन की बात करते हैं तो अभी हमारा जो रिलेशन है एक बहुत ही अच्छे प्लॉट पर है, बट अगर इस तरीके की एलिगेशंस यहाँ पर लगाए जाते हैं, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर आती हैं, तो ये हमारे लिए क्या बन सकता है, बहुत ही एक ट्रस्ट का इशू सामने आ सकता है। एक्शन हार्क बैक टू द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग इन 2008 व्हेन द यूएस वॉर्न इंडिया अबाउट द impending 26/11 टेरर थ्रेट, नवंबर 2008 मुंबई अटैक। तो यहाँ पर इंडिया जो यूएस है, यूएस ने क्या किया था, इंडिया को इम्पैक्ट किया था आपका वहाँ पर जो यूएस का आपका 26/11 टेरर अटैक था मुंबई में 2008 में जो मुंबई अटैक होता है, तो लश्कर ताइवान जो ऑपरेटिव डेविड कॉलमन हेडली है, तो इसकी बात की गई थी कि इसको ये इंडिया में फिर से री एंटर करना चाहते हैं। आफ्टर द यूएस अरेस्टेड हेडली, इट एंटर्ड अ प्ली बार्गेन दैट मीन्ड द मैन हु डिसाइडेड द टारगेट एंड प्लान द अटैक टू प्रिसीजन कुड नेवर बी ब्रॉट टू जस्टिस इन इंडिया। तो इसमें मतलब यूएस ने क्या कर लिया था, उसको अरेस्ट कर लिया था, जो भी मतलब आपके मुंबई में अटैक हुआ था और 26/11 यहाँ पर अटैक हुआ था, तो यूएस ने क्या किया था, उसे अरेस्ट कर लिया था। अगर अब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में कभी भी यहाँ पर जस्टिस को प्रिवेल नहीं किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। तो एक तरीके से क्या होता है, कंट्रीज के बीच में अगर इस तरीके के एलिगेशंस लगाए जाते हैं तो कंट्रीज के बीच में एक ट्रस्ट का इशू सामने आ जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें बात की गई है कि अगर हम बात करते हैं हमारे नेबरहुड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो इंडिया मस्ट एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ द केस ऑन नेबरहुड। अगर यहाँ पर इस तरीके का केस आता है तो इसका इम्पैक्ट हमारे नेबरहुड पर क्या पड़ता है, इस पर हमें क्या करना होगा, इस चीज को एड्रेस करना होगा। सो कंट्रीज सच एज श्रीलंका, बांग्लादेश स्टूड विद इंडिया ऑन द कनाडा इशू। यहाँ पर जो कनाडा इशू था उसमें श्रीलंका और बांग्लादेश तो हमारे साथ यहाँ पर थे, बट एज डिटेल्स ऑफ द यूएस इंडाइसमेंट आर रिवील्ड, साउथ एशियन कैपिटल्स आर नॉट जस्ट इस्लामाबाद विल बी स्टडिंग द फुटप्रिंट ऑफ इंडियन एजेंसीज इन देयर कंट्रीज एज वेल। अब इसमें ये कहा जा रहा है, अब जो यूएस डिपार्टमेंट ने यहाँ पर रिवील किया है, पब्लिकेशन हुआ है, तो जितने भी आपके सदर्न एशियन कैपिटल्स हैं, नॉट जस्ट इस्लामाबाद की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं, हम अदर कंट्रीज की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जितने भी इंडियन एजेंसीज हैं, है ना, मेनली इसमें एलिगेशंस ये लगाए गए हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका में इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं आपके जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट के यहाँ पे जो भी लीडर्स हैं उनकी किलिंग में।
ठीक है। तो ये इस तरीके के कुछ एलिगेशंस लगाए गए। तो ये कहा जा रहा है कि जो अदर कंट्रीज में इंडियन एजेंसीज के फुटप्रिंट है, तो उनको अब क्या किया जा रहा है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से उनकी स्टडी की जा रही है। एक तरीके से आपका ट्रस्ट का इशू भी यहाँ पर क्या हो रहा है, बनता जा रहा है। सो साउथ ब्लॉक एंड its embassies in the neighborhood will have to go extra mile to assure the neighbors, especially in Kathmandu, Dhaka, Male, Colombo। तो यहाँ पर ये हमारे जो नेबरहुड काठमांडू, ढाका, माले, आपका यहाँ पर मलेशिया जाता है, कोलंबो, where the reports are India's hand in domestic पॉलिटिक्स इज ऑफन डिस्कस्ड इन एक्सग्रेटेड टोन्स। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा नेबरहुड है, ठीक है, नेपाल की हम बात करते हैं, आप अभी म्यांमार की हम बात करते हैं, म्यांमार का जो कैपिटल है वो माले है, कोलंबो की बात करते हैं, ढाका की बात करते हैं, काठमांडू की बात करते हैं। तो यहाँ पर इंडियन जो वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी, तो इंडिया का कहीं ना कहीं इसमें हाथ रहता था। तो इसके कारण ये जो इशू है और ज़्यादा थोड़ा सा क्या हो जाता है, एग्जरेट हो जाता है और ज़्यादा यहाँ पे इसको बढ़ावा मिल जाता है। तो वो क्या करते हैं, ये उनकी जो ये हार्ड पावर है, सो एक तरीके से ये कहा जाता है कि इंडिया विशेज टू प्रोजेक्ट टू द वर्ल्ड एज अ हार्ड पावर दैट इज विलिंग टू रिस्क इंटरनेशनल आयरे एंड टाइज टू परसुइंग दोस इन इट कंसिडर्ड अ थ्रेट इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इन एनी मैनर इट डीम्स फिट। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया क्या ट्राई करना चाहता है, अपनी हार्ड पावर को ट्राई करना चाहता है। तो नेबरहुड के साथ हमें क्या करना होगा, हम हार्ड पावर को ट्राई नहीं कर सकते हैं, हमें एक प्रॉपर पॉलिसी चाहिए जिसके कारण हम क्या कर सके कि दो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स had said categorically that covered extrajudicial assassination are not just this government's policy and that the allegations will be investigated। तो यहाँ पे जो allegations लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी और डीपर इन्वेस्टिगेशन होगी। और इंडिया की जो वैल्यूज़ हैं और जो इंटरेस्ट हैं, ये क्योंकि इंडिया की जो वैल्यूज़ और इंटरेस्ट हैं इन एक्शंस के साथ क्या करते हैं, अलाइन करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो ओवरऑल क्या पड़ता है, इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर यहाँ पर बात आती है। ओके, सो ये आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस था। आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो next article is center committed to increase the strength of women in defense forces, says Modi। Now we all know that 4th of December is celebrated as the Indian Navy डे। हम उसे नेवी डे के रूप में क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सो ऑन द ओकेजन ऑफ नेवी डे हम यहाँ पर देखेंगे महाराष्ट्र में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या कमिट किया है कि आर्म फोर्सेस में जो विमेन की स्ट्रेंथ है उसे अब हम इंक्रीज करेंगे, है ना। सो टुडे इंडिया इज सेटिंग बिगर टारगेट्स। इंडिया आज के टाइम पे क्या कर रहा है, बड़े बड़े टारगेट्स को सेट कर रहा है। और अगर हमें इन टारगेट्स को अगर अचीव करना है, सो इंडिया को क्या करना होगा, उसका जो फुल पोटेंशियल है उसे यूटिलाइज करना होगा। सो फुल पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है कि मैन एंड विमेन बोथ आर यहाँ पर क्या करेंगे, जब तक काम नहीं करेंगे, दोनों एंटिटी यहाँ पर काम नहीं करेगी, तब तक हमारा जो फुल पोटेंशियल है, जो हमारे टारगेट्स है, उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। ओके, सो स्टैच्यू ऑफ छत्रपति शिवाजी एट द राजकोट फोर्ट said the India today was shaking off slave mentality by moving forward, inspired by the ideals of 17th century Maratha warrior king, the Sindhu Durg fought instilling feeling of pride in every citizen of India। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि with the proud of our heritage, I am proud to announce that the rank in Indian Navy will be remain according to Indian culture। तो यहाँ पर इंडियन कल्चर में जो भी आपका इंडियन नेवी रैंक है वो वैसे की वैसे ही रहेंगे। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि डिफेंस फोर्सेस में हम विमेन का जो पार्टिसिपेशन है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज द नीड टू ट्रांसफॉर्म एग्री फूड सिस्टम। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारा जो एग्री फूड सिस्टम है उसे ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। क्यों ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है? सो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, किसकी, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट का नाम है ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दिस मंथ हैज लेड बेयर स्टैग्निंग हिडन कॉस्ट ऑफ अवर ग्लोबल एग्री फूड सिस्टम सरपासिंग एन एस्टोनिशिंग $10 ट्रिलियन। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा फूड का कॉस्ट है वो कितना पहुंच चुका है, $10 ट्रिलियन यहाँ पर पहुंच चुका है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में एक्चुअली ये होता है कि जो फूड है आपका, हमारा जो पीडीएस सिस्टम है, मिड डे मील सिस्टम है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं,
फ्री में फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फूड का प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है। सो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी हैविली फेवर राइस एंड व्हीट। तो ये जो हमारी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है मेनली ये किसको फेवर करती है, राइस और व्हीट को यहाँ पे फेवर करती है। सो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने प्रोक्योर किया था, अगर हम बात करते हैं 357.95 lakh million tons of wheat and 443.99 lakh million tons of paddy। यहाँ पे प्रोक्योर करके रखा था किसने, फूड जो हमारा FCI ऑफ इंडिया है, ओके। तो होल व्हीट एंड राइस ऑल्सो बिकम एक्सपोर्ट कम्युनिटीज। तो यहाँ पर जब प्रोक्योरमेंट ज्यादा होने लगा तो धीरे धीरे ये एक एक्सपोर्ट की कम्युनिटी भी यहाँ पर बनने लगा। सो अब ये कहा जा रहा है कि अब हमारा जो ये प्रोक्यूरमेंट है उसे यहाँ पर डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि मेनली यहाँ पर क्या हो रहा है कि व्हाट विच आर द क्रॉप बीइंग फेवर्ड, मेनली हम यहाँ पर किस क्रॉप को फेवर कर रहे हैं, व्हीट और राइस को, ठीक है। सो आप यहाँ पर देखेंगे जो हमारा इंडियन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, जिसमें 65% जो आपका हाउस होल्डर नियरली 800 मिलियन पीपल है इंडिया लीगली एश्योर्ड आर राइट टू फूड। तो हम यहाँ पे सब्सिडाइज जो रेट है उसमें क्या करते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, और जो भी हमारे अदर वेलफेयर प्रोग्राम है सच एज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, मिड डे मील स्कीम, इसके अंडर क्या करते हैं हम 800 मिलियन पीपल को यहां पर फूड प्रोवाइड करते हैं, ओके। अब इससे क्या हो रहा है, एक तरीके से जो हमारा ग्लोबल फूड स्ट्रक्चर है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो सिर्फ राइस और पैडी का यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारा सॉइल है और एक तरीके से आप कह सकते हैं जो अदर हमारा इम्पैक्ट है उस पर क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का भी क्या होता है, उस पर प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि पैडी का जो राइस का प्रोडक्शन किया जाता है उसमें वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो यहाँ पर जो वाटर है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है, और एयर वाटर पॉल्यूशन भी क्या होता है उसके साथ साथ इंक्रीज होता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो क्रॉप सिस्टम है उसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अब देखिए एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है कि हम एक दिन में ही पैडी को छोड़कर दूसरे क्रॉप की तरफ यहाँ पे बढ़ सकते हैं, लेकिन अब हमें यहाँ पर सोचना होगा कि हम किस तरीके से क्रॉप को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सिर्फ हमें जितने, जैसे कि हमारे पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स हैं, ट्री शब्स, लाइव स्टॉक, लेग्यूमेंट्स हैं, इन पर हमें इंटर क्रॉपिंग हम कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्रॉपिंग की जा सकती है, जिससे क्या होगा, कमर्शियल क्रॉप्स को हम ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। तो इससे हमारा प्रोडक्शन भी सही होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होगा, लोकल जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है उसे हम सपोर्ट कर पाएंगे, और साथ साथ यहाँ पर एक कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन होगा किसके साथ, हमारी सॉइल की हेल्थ के साथ, ओके। सो फार्मर्स को यहाँ पे ट्रांजिशन चाहिए, लेकिन फार्मर्स एक दिन में यहाँ पर ट्रांजिशन नहीं कर सकते, ओवरनाइट ट्रांजिशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सो ग्रेजुअली यहाँ पर धीरे धीरे हमें क्या करना होगा, ट्रांजिशन करना होगा। हम नॉन पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आ सकते हैं, हम यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग जो पेस्टिसाइड्स है इसको लेकर आ सकते हैं, जिससे कि आपका जो इनपुट का कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर यहाँ पर इनपुट का कॉस्ट रिड्यूस होता है तो जो आपका अगर आउटपुट है अगर वो कम भी आता है तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। सो इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हम जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, हम फूड जो अदर फॉडर हैं, इन्वायरमेंटल सर्विसेज लाइक ऑयल सीड, अदर यहाँ पर जो ट्रैप्स हैं, क्रॉप्स हैं, उनका यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि किस तरीके से हम उनको डाइवर्सिफाइड क्रॉप की तरह यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ देखिए अब यहाँ पर आपके लिए ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, ऑल्दो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं वॉट एवर वॉज इंपॉर्टेंट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन। सो क्वेश्चन वॉज among the following which one is the least water efficient crop। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा least water efficient crop है। So इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, शुगर केन। हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन शुगर केन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रॉप। शुगर केन बिलोंग्स टू किस फैमिली से शुगर केन यहाँ पे बिलोंग करता है, पॉसी फैमिली ऑफ ट्रू ग्रासेस। इन इंडिया शुगर केन इज ग्रोन एज अ खारिफ क्रॉप। शुगर केन को हम एज अ खारिफ क्रॉप की तरह क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये कब मेनली होता है, इट नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसको थोड़ा सा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत होती है, 21 डिग्री टू 27 डिग्री, ओके। और रेनफॉल की बात करते हैं, सो 70 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल की इसको जरूरत होती है। सो एरिगेशन नीडेड फॉर एरिया विथ लेसर रेनफॉल। अगर यहाँ पर कहीं पर कम रेनफॉल होती है, बारिश कम होती है, तो वहाँ पर इरिगेशन की मतलब ज़्यादा पानी की जरूरत होती है। सो शुगर कैन ग्रो इन एनी सॉइल विच कैन रिटेन मॉइस्चर। तो अगर जहाँ भी आपका मॉइस्चर है तो शुगर केन को आप वहाँ पर ईजिली क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ओके। सो इसमें आपका क्या आ जाता है, लीस्ट वाटर एफिशिएंट कौन सा है, शुगर केन। नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज देयर वॉज नो इंडियन
इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन। तो यहाँ पर जो इंडियन पीपल थे इतने ज़्यादा वो गुस्से में इसलिए थे साइमन कमीशन के आने से, क्योंकि उस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। ओके, सो हियर यू विल सी, ये आपका कब आता है, हम देखते हैं यहाँ पर कि द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया 1928 में आपका यहाँ पर आता है, और जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा एजिटेशन होता है इंडियन पीपल के अगेंस्ट में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इंडियन का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो द साइमन कमीशन वॉज कंपोज इंटायरली ऑफ ब्रिटिश मेंबर्स विच वॉज सीन एज अ डायरेक्ट स्नब टू द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर पूरा जो साइमन कमीशन में मेनली कौन थे, सारे ब्रिटिश मेंबर्स थे, इसलिए यहाँ पर लोग जो थे इंडियंस से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। ओके, सो हमने यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी डिस्कस कर लिए। आई होप आपको अब सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट अगर आपको कोई डाउट लगता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।